हमने पिछली कथा में देखा था कि किस प्रकार महाराज जी ने अपने शरीर की लीलाओं की अवधि तो पहले ही इंगित कर दी थी और इसके कई संकेत भी दिए थे। और महाराज जी जिस पुस्तिका में राम राम लिखते थे, जाते जाते श्री माँ को कहकर गए थे कि माँ अब इसे तू लिखेगी। आज उससे आगे की कथा जानते हैं। अक्सर अपनी लीलाओं से भ्रमित कर देने वाले महाप्रभु ने अंतिम विदाई के वक्त भी ऐसी ही लीला रच डाली। कैची धाम से जाने से पूर्व ही महाप्रभु ने दिल में दर्द की लीला भक्तों के सामने रच डाली। भक्तों ने काठगोदाम और भवाली से दिल के डॉक्टर भी बुलवा लिए, जिन्होंने महाराज जी का उपचार तो कम पर मरणासन अवस्था में पड़े एक भक्त हुकमचंद जी हब्बा जी का तथा बीमार खिलौने वाले का इलाज ही अधिक किया, क्योंकि महाराज जी को तो कोई दिल का दर्द था ही नहीं। महाराज जी के दिल में तो डॉक्टरों को कोई परेशानी मिली ही नहीं। इसके बाद महाराज जी ने एक और भ्रमित करने वाली लीला रचते हुए भक्तों को आगरा जाकर अपने हृदय रोग की परीक्षा करवाने की इच्छा प्रकट की और साथ में कोई ना जाए इसके लिए महाराज जी ने एक और लीला रची। महाराज जी ने कहा कि अभी हाल 4 दिन में लौट आऊंगा। वहाँ आगरा वृंदावन में गर्मी भी है और मच्छर भी, और अपने साथ किसी को नहीं ले गए सिवाय एक नादान से कुछ महीने पहले शरण में आए एक कम उम्र के युवक रवि खन्ना को, ताकि इस लीला का रहस्य किसी के पल्ले ना पड़ने पाए। महाराज जी के 4 दिन बाद आने वाले वचनों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए महाराज जी अपनी महासमाधि के 4 दिन बाद कैची धाम में लौट कर भी आए। भक्तों के साथ महाराज जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विनोद करते हुए हंसते हुए कैची धाम से 9 सितंबर को 2 बजे बाद सबसे अपार प्रेम दर्शाते हुए विदा हो गए। और अब की विदाई के समय महाराज जी ने वह भी कर डाला जो कभी नहीं किया था। सबसे पहले तो महाराज जी ने कुटी से निकलकर हनुमान मंदिर में खड़े रहे हनुमान जी से कुछ बोलते हुए से, मानो कैची धाम को, अपने भक्तों को, आश्रितों को उन पर छोड़े जा रहे हो, उन्हें सौंपे जा रहे हो। वहीं पर अपने से कभी ना अलग होने वाले कंबल को गिरा दिया। भक्तों ने पुनः कंबल उठाकर महाराज जी पर डाल दिया, लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण एवं शिव मंदिर के बाहर पुनः गिरा दिया कंबल को। फिर कार में बैठ गए, मानो कह रहे हो कि मेरा यह कंबल ही अब से मेरा जागृत प्रतीक होगा। भक्तों ने फिर से कंबल उठाकर तह करके महाराज जी के साथ कार में रख दिया और इसके बाद काठगोदाम से आगे ट्रेन में जाते समय दूध के थर्मस को भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया, यह कहते हुए कि यह अब किसी काम का नहीं है, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। और सदा ही महाराज जी के साथ रहने वाली गंगा जल को भी रिक्शे वाले को दे दिया, यह कहते हुए कि किसी वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। और अपने जन्म क्षेत्र आगरा पहुंचने पर भी अपने पारिवारिक घर न जाकर अपने एक भक्त श्री जगमोहन शर्मा के घर चले गए। वहीं पर स्नान किया, नई धोती धारण की, परंतु साथ ही अकबरपुर में त्रिगुणी माया से संभूत एवं प्राप्त अपने शरीर को ग्रस्त धर्म के अनुसार लौकिक संस्कार पूर्ति के लिए अपने घर वालों को सौंपने के लिए तथा उन्हें पितृ ऋण से मुक्त करने के लिए केवल कनिष्ठ पुत्र को ही वहीं पर बुला लिया। और अंतिम चलने वाली लीला महाप्रभु ने आगरा में अपनी डॉक्टरी जांच के माध्यम से कर दी। लोगों में धारणा बन गई कि महाराज जी हृदय रोग से ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन जब आगरा में हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच हुई तो उन्होंने यह पाया कि महाराज जी का हृदय एकदम स्वस्थ स्थिति में है, कहीं कोई किसी प्रकार की खराबी नहीं है। तो आगरा में सभी भक्त इस रिपोर्ट से निश्चित हो गए और बाबा जी महाराज ने डॉक्टरों से जब यह भी कहलवा दिया कि वो यात्रा के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ है तथा पहाड़ों में स्थित कैची धाम भी जा सकते हैं, तो भक्तों ने बाबा जी के कहने पर उसी रात की गाड़ी में काठगोदाम के लिए उनके रवि खन्ना तथा उनके पुत्र के लिए रिजर्वेशन भी करवा दिया। उस दिन पूरे दिन भर महाराज जी जगमोहन शर्मा जी के घर बने रहे और शर्मा जी को सीख दी कि बड़ा मकान मत बनाना, अपनी समृद्धि का दिग्दर्शन कभी ना करना, बहुत खराब समय आने वाला है, बड़ी मारकाट होगी, आदि आदि। और अब सब वस्तुएं अशुद्ध हो गई है, अब मैं केवल राम दाना खाऊंगा। और जब रात हुई तो रात को आप काठगोदाम जाने वाली आगरा फोर्ट ट्रेन में बैठ गए, रवि खन्ना तथा अपने कनिष्ठ पुत्र के साथ। पुत्र को भविष्य के प्रति सचेत करती बहुत कुछ सीख देते रहे, परंतु 2 ही घंटे बाद मथुरा जंक्शन में ही अपनी पूर्व नियोजित लीला के अंतर्गत उतर गए। कुछ आगे चलकर स्टेशन में ही अचेत हो गए, परंतु इन दोनों को, रवि खन्ना और बेटे को, इतना समय दे दिया कि एक टैक्सी में महाराज जी को चढ़ाकर उन्हें वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जा सके। लेकिन डॉक्टरों के पूर्ण उपचार के पूर्व ही सरकार ने अपना पार्थिव शरीर जगदीश हरे कहते हुए त्याग दिया। समय था रात्रि के 1:15 का और वार था मंगलवार। सुबह 6 बजे के प्रसारण में ही BBC के द्वारा यह न्यूज प्रसारित हो गई। न आगरे में अपने घर को ही पूछा और न अपने कैची धाम अथवा वृंदावन को ही चयन किया इस शरीर लीला हेतु। यदा कदा महाराज भी स्वयं यही कहते रहते थे, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। जय बोलो श्री बाबा नीम करोरी महाराज की जय।